जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। दोस्तों, आज लेकर आए हैं यूपीएसआई, लेखपाल और एसएससी जीडी के हिंदी के स्पेशल क्लासेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे काल। काल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, इसका जो परिभाषा है, तो क्रिया यानी अगर किसी कार्य को हम लोग कर रहे हैं उसमें समय जो लग रहा है यानी पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण हो रहा है, तो उसी को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी कार्य को करने में समय की पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के भेद, काल कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। वर्तमान काल होता है पहला, दूसरा होता है भूतकाल होता है, तीसरा भविष्य काल होता है। तो पहला वर्तमान काल को याद रखेंगे आप लोग, दूसरा भूतकाल को याद रखेंगे, तीसरा भविष्य काल को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे हम लोग आगे कि वर्तमान काल में कितने होते हैं। तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होता है, दूसरा होता है तत्कालीन वर्तमान होता है, तीसरा पूर्ण वर्तमान होता है, और चौथा संदिग्ध वर्तमान होता है, पांचवा संभाव्य वर्तमान होता है। यानी जो वर्तमान हो गया आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, भूतकाल को देखेंगे, सामान्य भूत हो गया, आसन भूत हो गया, पूर्ण भूत हो गया, अपूर्ण भूत हो गया, संदिग्ध भूत हो गया, और हेतु मदभूत हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 प्रकार का हो जाएगा। भूतकाल जो होता है 6 प्रकार का हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। तो भविष्य काल आपका ये 3 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मध्य भविष्य। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक एक कर कि वर्तमान काल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और वर्तमान काल में हम लोग देखेंगे वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह खाता है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान, दूसरा हो जाएगा तत्कालीन वर्तमान। तो पहला हम लोग देखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अगर क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, जैसे किसी कार्य का वर्तमान में जो चल रहा है उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक सामान्य वर्तमान काल में ही आएगा। वह आता है, वह देखता है, वह पढ़ता है। ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल में आएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे तत्कालीन वर्तमान काल। तो ये क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे में देखिए, जैसे में देखेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, तत्कालीन वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्ण वर्तमान में। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अगर पूर्ण वर्तमान का मतलब जिसे किसी कार्य का पूरा होना, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, यानी वो पुस्तक क्या कर चुका है, पढ़ चुका है। मैंने रोटी खाई है, वो रोटी को क्या कर चुका है, रोटी खा चुका है। ठीक है, वह आया है, मैंने कन्फर्म है कि वह आ चुका है। ठीक है, मैंने कार्य क्या हो चुका है, कार्य जो है इसमें आपका पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखें संदिग्ध वर्तमान में। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य को होने का संदेह प्रकट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको वर्तमान काल में संदेह हो उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी काम में संदेह हो, यानी देखिए क्रिया का वह रूप जिसमें किसी क्रिया का होने में संदेह प्रकट हो तो उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वह खाना खाता होगा, मतलब को हो सकता है खाता भी होगा या नहीं भी खाता होगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है। तो इस प्रकार से वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान में आएगा। तो संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य को पूरा होने की संभावना रहता है। देखिए संभाव्य वर्तमान काल में इसमें कार्य का पूरा होने का संभावना रहता है। जैसे वह आया हो सकता है कि आया हो, वह लेटा हो, मतलब हो सके कि वह लेटा, वह लौटा हो। ठीक है, इस प्रकार से संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है, मतलब कि हो सकता है कि वो कार्य
पूरा हो सके उसको संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे भूतकाल में हम लोग देखेंगे भूतकाल क्या होता है, जिस क्रिया से किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें किसी कार्य जो होता है बीत चुका होता है, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो कौन से होते हैं, देखिए एक एक करके देखेंगे भूतकाल के 6 भेदों को हम लोग। तो पहला होता है सामान्य भूत होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम आए, सीता गई, मन इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए किस में आएगा, ये सामान्य भूत में आएगा। ठीक है। दूसरा आसन भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल के सूचित होती है उसे आसन भूत कहते हैं। ठीक है। उसने पूजा की, मैंने आम खाया, सीता गई, तो ये जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में तत्काल ही सूचित होती है, मतलब बहुत करीबी कार्य क्या होता है, समाप्त हुआ होता है, उसको आसन भूत में लिया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग पूर्ण भूत में। पूर्ण भूत क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति को समय का स्पष्ट बोध होता है, क्रिया की वो समाप्ति हुई काफ़ी समय बीतता हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण भूत कहते हैं। मतलब जैसे कोई कार्य बहुत पहले का हो चुका होता है उसको पूर्ण भूत में हम लोग रखते हैं। ठीक है। मैं सोया था, यानी बहुत पहले का, यानी ये कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है। इस प्रकार से पूर्ण भूत हो जाएगा आपका। और पूर्ण भूत को देखेंगे हम लोग चौथा नंबर पर, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे में सीता जा रही थी, मतलब जा रही थी, ये नहीं पता कि ये गई या नहीं गई। रंजना नाच रही थी, ये भी नाच रही थी, पता नहीं। सुरेश गीत गा रहा था, ये अभी गा रहा है या नहीं गा रहा है, ये मतलब कि ये अभी कार्य जो है इसमें पूरा नहीं होता है, कार्य इसमें पूर्ण नहीं होता है, उसको हम लोग अपूर्ण कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अपूर्ण की बात। अपूर्ण में इसमें अपूर्ण के आगे हम लोग देखेंगे संदिग्ध को। संदिग्ध भूत क्या होता है, तो देखिए संदिग्ध भूत को हम लोग देखेंगे जिस क्रिया के भूतकाल में कार्य के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें भी संदिग्ध होता है, जिसमें कि तुमने गाया होगा, इसमें संदिग्ध है, संदिग्ध का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं। छठवां देखेंगे हेतु मदभूत, जिस क्रिया से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। देखिए इसको जैसे कि उदाहरण के तौर से देखिए, मैं खेलता, तू आता, सीता जाती, मतलब ये कार्य जो है कि क्रिया भूतकाल में होने की वाली थी लेकिन किसी कारणवश कार्य नहीं हो सका है, इसलिए इसको हेतु मदभूत में रखा गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें भविष्य काल में। भविष्य काल क्या है, भविष्य काल में होने वाली किसी भी भविष्य काल की क्रिया को क्रिया कहते हैं। ठीक है। भविष्य काल में होने वाली किसी क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। जैसे में वो कल घर जाएगा, मतलब कोई भी कार्य आगे होने वाली है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भविष्य काल में कहेंगे। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इसमें सामान्य भविष्य, जब किसी कार्य के समान भविष्य में होने का बोध होता है सामान्य भविष्य कहते हैं। ठीक है। अगर कोई कार्य समान भविष्य में होने का बोध होता है तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य कहेंगे। जैसे में मैं खेलूँगा, मतलब भविष्य की बात हो, मैं खेलूँगा, वह गीत गाएगी, ये सामान्य रूप से एक वाक्य, ये भी सामान्य रूप से एक वाक्य है। मोहन पढ़ेगा, ये भी सामान्य रूप से वाक्य है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग आगे संभाव्य भविष्य क्या होता है। तो संभाव्य भविष्य, जब क्रिया की भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना होती है, मतलब कि कोई कार्य भविष्य में होगा, मतलब कोई अभी कन्फर्म नहीं है, संभावना ही है उसमें, तो उसको संभाव्य भविष्य कहेंगे। शायद मुकेश आए, हो सकता है मुकेश आए। संभव है रमेश कल आया, हो सकता है कल रमेश आए, तो ये क्या है, संभावना है। ठीक है। आगे देखेंगे हेतु मध्य भविष्य, जब एक क्रिया होने दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह चले जाए तो मैं बैठूं, वह आए तो मैं जाऊं, आप कमाएं तो हम खाएं। ठीक है। इस प्रकार से जो सेंटेंस आएंगे हेतु मध्यभूत में भविष्य में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।